हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। खरगोश खरगोशों के जो आजकल ज़ुकाम की तकलीफ़ बढ़ गई है। उनको ज़ुकाम हो जाता है, नाक से मतलब पानी निकलता है और मुंह से लार भी टपकती है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि बुखार हो जाता है हमारे खरगोश को, और बुखार होने के बाद में उनको धीरे धीरे निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया होने के बाद हमारे खरगोश ज़्यादा अगर गंभीर हो जाता है तो मर भी जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो कैसे हम इन बातों को मतलब ध्यान में रख पाएंगे? हम आपको कुछ दवाइयाँ भी बताएंगे और देसी नुस्खे भी हम आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा साबित हो सके और आप अपने खरगोश का अच्छे से ख्याल रख सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि खरगोश की ज़ुकाम होने पे हम उनका इलाज कैसे कर सकें। सबसे पहली बात तो ज़ुकाम होता क्यों है। ज़ुकाम होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। एक तो जहाँ पर आपका खरगोश रहता है वहाँ पर अगर गंदगी ज़्यादा है, साफ़ सफाई अगर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी उनको ये तकलीफ़ हो जाती है और ज़ुकाम बुखार हो सकता है। दूसरे नंबर जो होता है, उनको अंदर से कोई तकलीफ़ भी है, तो उसकी वजह से भी हमको पता नहीं चलता है और उसकी वजह से भी वो बीमारी हो सकती है बुखार की। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हमारा जहाँ खरगोश रहता है वहाँ का वातावरण अगर हाई टेम्परेचर वाला है तो फिर वहाँ उन कंडीशन में खरगोश को ज़ुकाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादातर खरगोश को अगर हम पिंजरे में बाहर रखते हैं तो बाहर के समय में कभी हवाएं चलती है, ठंडा भी मौसम मतलब बरसात के मौसम में कभी कभी तेज़ हवाएं भी चलती हैं और सुबह सुबह थोड़ी ठंड पड़ती है, तो उसकी वजह से भी मतलब बुखार होने की संभावना होती है और ज़ुकाम हो सकता है। तो चलिए, अब ये सब तकलीफ़ें हैं खरगोश में होती हैं, तो अब हम इनका ख्याल कैसे रखें और इनकी बीमारी जो होती है वो हम कैसे इनका इलाज कर सकें। माइनेसर की एक दवाई आती है दोस्तों, उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उस दवाई को अगर आपका खरगोश 4-5 महीने से बड़ा है, मान लो वयस्क है, तो फिर आप उनको 1 ml 3 से 4 दिन वो दवाई दे सकते हो। और अगर ज़्यादा ही गंभीर स्थिति में अगर वो पहुंच गया है और तकलीफ़ बढ़ गई है, तो आप क्या करना कि उसको 5 से 6 दिन दे सकते हो। उसको मतलब ठीक होने में 5-6 दिन लग सकते हैं, बाकी 1 या 2 दिन 3 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी जो बात होती है, जो इंजेक्शन भी आता है, मगर वो अगर हम आपको स्क्रीनशॉट तो दे देंगे मगर उसकी जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं। तो आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर कर लें। जो मेरे पास मेरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। और अब रही बात देसी नुस्खे की, ये तो हो गई अंग्रेज़ी दवाई की बात है। हम अगर देसी दवाई अगर करना चाहे तो वो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा घरेलू इलाज। तो घरेलू इलाज में हम क्या करेंगे कि आप थोड़ा अजवाइन ले लीजिए, थोड़ी मेथी ले लीजिए और थोड़ा लहसुन ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें मिला करके 50 ml का पानी ले लीजिए और उस पानी में उनको गर्म करके उनका जो है वो सान करके निकाल लेना है। और उसको आपके खरगोश को मतलब सुई जो होती है ना, जैसे
सुई या डिस्पोजल बोतल से आप कैसे भी उनको पिलाना है, आप कैसे भी दे ये आपके ऊपर है। डिस्पोजल गिलास से भी दे सकते हैं और सुई से भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप अपने खरगोश का ख्याल रखना अच्छे से। और हम और भी कोई टॉपिक अगर आपको सही है तो आप हमें कमेंट करके हमें बताना, हम उस पर भी वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो फिर और एक मिनट हुआ ऊपर बेटा, ये जो ना इसमें तो इनको तो कोई बीमारी नहीं, मगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से नाक से मतलब पानी गिरना, और इधर मुंह से जैसे लार गिरती है ना, यहाँ से लार धीरे धीरे करके यहाँ से लार गिरती है, और ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा आपके खरगोश को बुखार या निमोनिया हो गया है। तो आपको ख्याल रखना है अपने खरगोश का, और अगर सही से समय पर इलाज हो गया तो आपके खरगोश बच जाएगा, नहीं तो आपका खरगोश भगवान न करे मर भी सकता है। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।